नमस्कार दोस्तों, JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रॉबिन और आज हम बात करने वाले हैं फिर से फ्रीडम स्ट्रगल की। फ्रीडम स्ट्रगल के हम MCQs सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो वीडियो के लास्ट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया जाएगा, आप वहां पे मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टोल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट द ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़। तो किसने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी पार्ट। लॉर्ड डफरिन ने बोला था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो लॉर्ड डफरिन कौन थे? इन्होंने सर्व करा था एज अ वाइसराय इन्होंने सर्व करा था कब? 1884 से लेके 1888 तक इन्होंने सर्व करा था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कौन से नहीं थे इनमें से? हम देख पा रहे हैं, अगर तिलक जी की बात करें वो भी थे, अरविंदो घोष जी भी थे, लाला लाजपत राय भी थे। एक तो ये जो ऊपर वाले आप तीन देख पा रहे हैं, ये सभी लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट थे। और हमें यहाँ पे क्या बताना है? वाज नॉट एसोसिएटेड। क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है, यहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं। तो वहाँ पे कौन नहीं था? एओ ह्यूम नहीं थे। और ये कौन थे? ही वाज द फाउंडर। किसके फाउंडर थे? फाउंडर थे जी INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी डेज डिड महात्मा गांधीज वॉलंटियर्स ऑफ द साल्ट सत्याग्रह वॉक। तो कितने दिन तक चला था ये? कितने दिन वो लोग चले थे? कितने दिन थे? तो वो हमें यहाँ पे बताना है क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, वो ए पार्ट हो जाता है। 24 इसका राइट आंसर है। तो इसको क्या नाम दिया जाता है? दांडी मार्च के नाम से इसको हम जानते हैं। तो कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च को 1930 को ये स्टार्ट हुआ था। और कब तक चला था? ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था। क्यों चलाया था? ये इन्होंने कैंपेन चलाई थी, जो टैक्स लेते थे साल्ट पे ब्रिटिशर्स, उस पे। और ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द ब्रिटिश साल्ट मोनोपली। ब्रिटिश ने जो साल्ट मोनोपली करी हुई थी उसके ऊपर ये एक प्रोटेस्ट इन्होंने कैंपेन चलाई थी। और कितने दिन तक? 24 डेज तक वॉक करा था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। टू ग्रेट सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी हु प्रोवाइड इंस्पिरेशन टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट वर। वो कौन थे? जैसा कि हम सभी ऑप्शंस में देख पा रहे हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाता है दयानंद सरस्वती एंड विवेकानंद जी। इनका बहुत बड़ा योगदान है हिस्ट्री में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट मॉडरेट। इनमें से बताओ कि कौन सा लीडर जो है वो मॉडरेट नहीं है। दो तरह के लीडर थे, एक थे एक्सट्रीमिस्ट और एक थे मॉडरेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि यो मॉडरेट नहीं थे। अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो उनमें से मॉडरेट कौन नहीं दिख रहे? हमें पता है लाल वाल पाल, ये कौन से थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो यहाँ पे हमें पाल दिख गया, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाता है, बिपिन चंद्र पाल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन पार्ट ऑफ अरविंदो प्रोग्राम टू अचीव इंडिपेंडेंस। तो ये इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर बी पार्ट, पैसिव रेसिस्टेंस इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स took place immediately before the massacre at जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग कांड के बाद कौन सा इवेंट हुआ था? तो वो इवेंट राइट आंसर हो जाता है हमारा सी पार्ट, पैसेज ऑफ रॉयल टैक्ट हुआ था। अब रॉयल टैक्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे कब हुआ? 1919 में एक एक्ट लाया गया। तो जब ये एक्ट लाया गया तो तब हमें पता करना है कि वायसराय कौन था। ये क्वेश्चन बन सकता है इस पे, तो हमें इसका वायसराय यहाँ से पता करना है। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड नाम के व्यक्ति तब क्या थे? वायसराय थे। तो इसमें एक्ट में होता क्या था? रॉयल एक्ट में
कहाँ कहाँ पे ये यादव प्रभावशाली साबित हुआ? तो ये यादव जो एग्रेसिव था ना, वो पंजाब रीजन में हुआ। पंजाब में ये यादव एग्रेसिव हो गया। पंजाब में एग्रेसिव होने का कारण वहाँ पे 2 लीडर्स थे। कौन कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे उनके साथ थे सत्यपाल डॉक्टर सत्यपाल। ये 2 लीडर्स थे। इनकी वजह से ये ज़्यादा वहाँ पे एग्रेसिव हो गया। पंजाब में इन लोगों ने क्या करा, वहाँ की जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, उसको डिसरप्ट कर दिया। क्या क्या कम्युनिकेशन सिस्टम थे? अगर हम रेलवे की बात करते हैं वो भी वहाँ पे नहीं चल रही। उसके बाद हम टेलीग्राफ की बात करते हैं, वो भी इन्होंने सेवा वहाँ पे डिस्टर्ब कर दी। अब बात आती है कि बाद में ये डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और वहाँ से रातों रात किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये था रॉयल एक्ट में क्या था, क्या करेंगे हम? ट्रायल और प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, सीधा क्या होगा, उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। 2 साल तक ये लोग जेल में डाल सकते थे। रॉयल एक्ट इतना बड़ा काला कानून माना जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द स्वदेय मूवमेंट एंड द स्वदेय परिवार ऑर्गेनाइजेशन? इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम्स में जाते हैं। अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें, अगर हम और भी स्टेट लेवल एग्जाम्स देखें तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो जिनके हम आंसर्स नहीं कर पाते। ऐसे क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी पार्ट हो जाता है। पांडुरंग शास्त्री अठावले इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट प्रोपेगेंडा थ्रू न्यूज़पेपर? तो कौन सा प्रोपेगेंडा थ्रू न्यूज़पेपर नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो बी पार्ट शामली इसका राइट आंसर हो जाता है। ये क्या था? दीज प्रोपेगेंडा वर डन टू एजुकेट पीपल एंड प्रेशराइज गवर्नमेंट टू चेंज द डिसीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के डिसीजन को चेंज कराने के लिए ये चलाया गया, लोगों को हम एजुकेट कर सकें। अब एक बात यहाँ पे ये सोचने वाली है कि जब हम जब न्यूज़पेपर की बात हो रही है तब क्या होता था, हमारे इंडियन तो इतने एजुकेट नहीं थे। न्यूज़पेपर जब भी कहीं गांव देहाती में आता था, गांव में आता था या सिटी में आता था, तो हमारे वहाँ पे एक कल्चर माना जाता है कि सभी लोग इकट्ठा होते थे। गांव में एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता था वो सबको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था और बाकी वाले लोग बैठ के आराम से सुनते थे। तो ऐसे करके न्यूज़पेपर का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारी आज़ादी में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच सेशन डिड दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट टू बी द गोल ऑफ कांग्रेस? तो कौन सा सेशन था जब दादा भाई नौरोजी ने ऐसा बोला? तो ये सेशन था जी, डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। कलकत्ता सेशन था 1906 में। आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप इस नंबर पे मैसेज करके वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे और जो गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो भी आपको सभी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर दोस्तों आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। रॉबिन वशिष्ठ 33 के नाम से अकाउंट है, वहाँ पे आप सिंपल मेरे को फॉलो करके मैसेज डाल दीजिए JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, और वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको मैं जल्दी से जल्दी आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक ऐसे ही शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।